अध्याय 10। मेट्रो स्टेशन में फैली रोशनी धीरे धीरे बुझ चुकी थी। अब वहां सिर्फ टूटे पत्थर, जली हुई दीवारें और लोगों की डरी हुई सांसें बची थी। आयरा बेहोश पड़ी थी। आरव उसके पास बैठा था, उसके माथे पर हाथ रखे। उसका शरीर ठंडा होता जा रहा था। ये ठीक तो हो जाएगी ना? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। कबीर धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसकी शक्ति टूट रही है, उसने धीमे से कहा। आरव तुरंत खड़ा हो गया। मतलब? कबीर ने गहरी सांस ली। अब उसके अंदर का संतुलन कमजोर पड़ रहा है। जितना ज्यादा वो जादू इस्तेमाल करेगी, अंधकार उतना ही उसके करीब आता जाएगा। आरव ने मुठियां भींच ली। तो कोई रास्ता होगा। कबीर चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। उसी वक्त पास खड़े कुछ लोग गुस्से में बोलने लगे। हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। एक आदमी चिल्लाया। आज अगर ये ना होती तो हमला भी ना होता। ये लड़की मुसीबत है। धीरे धीरे बाकी लोग भी सहमति में बोलने लगे। आरव गुस्से में उनकी तरफ मुड़ा। बस करो। पूरा स्टेशन शांत हो गया। इसने अभी तुम सबकी जान बचाई है। लेकिन तभी एक औरत रोते हुए आगे आई। और मेरे पति। उसकी आवाज टूट रही थी। वो उन सायों के साथ चले गए, क्योंकि वो इसे लेने आए थे। आरव चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। लोगों की आंखों में अब सिर्फ डर था, और डर इंसान से कुछ भी कहलवा सकता है। तभी आयरा धीरे धीरे होश में आई। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं, और सबसे पहले लोगों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में डर, नफरत और शक। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया। वो धीरे से उठने लगी। आरव। उसकी आवाज कमजोर थी। आरव तुरंत उसके पास आया। आराम करो। लेकिन आयरा ने उसका हाथ हटा दिया। उस पल आरव ठिठक गया। आयरा ने नीचे नजर कर ली। वे सही कह रहे हैं, उसने धीमे से कहा। नहीं, आरव ने तुरंत कहा। तुम्हारी वजह से प्रलय शुरू हुआ। आयरा ने उसकी बात काट दी। पूरा स्टेशन खामोश हो गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। और अब जहां मैं जाती हूँ, अंधकार पीछे आ जाता है। आरव उसके करीब आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आयरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। लेकिन मुझे पड़ता है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी। वो आगे नहीं बोल पाए। आरव का दिल भारी हो गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। इतनी सारी बातें थीं जो वो कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। तभी कबीर आगे आया। एल्थार तक पहुंचने का रास्ता अब और खतरनाक होगा, उसने कहा। अंधकार जाग चुका है, और अब वो खुद आयरा को खोज रहा है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा। तो हम जल्दी निकलेंगे। लेकिन आयरा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? आयरा ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये सुनते ही आरव के अंदर जैसे कुछ टूट गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आयरा ने जवाब देने से पहले आंखें बंद कर लीं। क्योंकि जितना तुम मेरे करीब आओगे, उतना ही अंधकार तुम्हें निशाना बनाएगा। मुझे परवाह नहीं है। आरव लगभग चिल्ला पड़ा। स्टेशन में खामोशी छा गई। आयरा की आंखें कांप उठीं। आरव पहली बार इतना टूटता हुआ दिख रहा था। तुम हर बार मुझे दूर क्यों धकेलती हो? उसकी आवाज भारी थी। आयरा कुछ नहीं बोली, क्योंकि सच ये था, वो खुद भी उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन डर प्यार से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। अचानक उस गुलाबी फूल में दरार पड़ गई। टिक। सबकी नजर उस पर गई। फूल की रोशनी कमजोर होने लगी। कबीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कबीर ने कांपती आवाज में कहा। संतुलन टूट रहा है। उसी पल आयरा दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें फिर लाल होने लगीं। कमरे में काली ऊर्जा फैलने लगी। लोग डरकर पीछे हट गए। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयरा। उसकी सांसें तेज हो गईं। और फिर उसने कांपती आवाज में कहा। अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे रोक लेना। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई, और स्टेशन की छत पर एक विशाल काली दरार उभर आई। उस दरार के भीतर दो चलती हुई लाल आंखें खुलीं, और पहली बार अंधकार की असली आवाज गूंजी। अब समय आ गया है। पूरा स्टेशन कांप उठा, और आरव समझ गया, उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।